क्या हाल है बच्चों? आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी दिक्कत जो है आपको क्लास 9 से है। हाँ, हम साइंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्लास 9 से कई सारे बच्चों के साथ ये होता है कि वो जो भी पढ़ते हैं साइंस में वो नहीं आता। मतलब वो जो भी पढ़कर जा रहे हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं आता और क्वेश्चन कुछ अजीब सा ही आ जाता है। तो अगर आपकी भी दिक्कत यही है तो आज हम क्लास 10th एग्जामिनेशंस के लिए, भले से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो या क्लास 10th बोर्ड्स का एग्जाम हो, उसके लिए साइंस 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 12 साल से क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स को एस करने के लिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि जैसे ही आपका क्लास में साइंस 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, वो चाहे स्कूल में हो रहा हो, कोचिंग में हो रहा हो या ट्यूशंस में हो रहा हो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से रेफर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर हर एक चैप्टर वाइज यहाँ आपके लिए टॉपिक्स लिखे हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे समझकर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो पक्के करने हैं। और ध्यान सुनिएगा, अगर आप ये समझेंगे कि इस पे पर्टिकुलरली बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले जो है हर साल क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं या उसको घुमा के देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कोई गिव रीजन का फिलअप्स बन जाए या उसका नेम द फॉलोइंग बन जाए या उसको मैचअप में चला जाए, वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग बन जाए। तो एक क्वेश्चन के कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्मेट, अब कितने क्वेश्चन हम बनाते बैठेंगे उसके लिए, राइट? तो उसके से बेहतर क्या है, यहाँ आपके पास टॉपिक का नाम लिखा है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो करने हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम ग्रेविटेशन को देखेंगे तो यहाँ देखना, जो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है वो उसका मार्क्स है विद ऑप्शन, यानी कि 5 मार्क्स का विद ऑप्शन के साथ पेपर आएगा। ठीक है, मतलब विद ऑप्शन बनेगा टोटल 60 मार्क का पेपर। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। और लास्ट में डू यू नो भी लिखा हुआ है। डू यू नो का मतलब क्या, वो जो बॉक्सेस में होता है ना डू यू नो, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ से आपके लिए लिख दिए। और एक बात याद रखना, चाहे मैंने किसी चैप्टर के लिए मेंशन किया है या नहीं किया है, हर चैप्टर का टेक्स्ट बैक क्वेश्चन करना जरूरी है। क्योंकि अब कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि टेक्स्ट बैक से तो आता नहीं है, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बैक से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो जरूरी है, तो उसको क्वेश्चंस को करो। ज्यादातर गिव रीजन तो टेक्स्ट बैक से ही होते हैं, तो टेक्स्ट बैक का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले ये भी क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को आगे जाके कॉमर्स या आर्ट्स लेना है और जिनका मैथ्स काफी वीक है और उनको साइंस के न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो आप पूरे चैप्टर या पूरी बुक में से जितने भी चैप्टर्स है जहां पर न्यूमेरिकल्स है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मत करना, अवॉइड कर देना, कोई भी न्यूमेरिकल मत करो। लॉजिकल रीजन देता हूँ, सुनो। उसका रीजन ये है, अगर आप साइंस का पेपर पैटर्न देखेंगे तो वहां पर कहीं में एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं दिया होता जहां ये बोला जाए कि अरे ये न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स हमेशा किसी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में आता है, तो अगर वो ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में छोड़ दो। पर ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक है, वरना न्यूमेरिकल्स इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके न्यूमेरिकल्स हो गए तो कमेंट में लिखिए कि यस सर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 5-6 टॉपिक आपके लिए ग्रेविटेशन से। नेक्स्ट आते हैं इस पर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर आते हैं। मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर ये है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स में इसको मार्क कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में मार्क करके लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स आपके लिए दे गए, इसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शंस है। ये जो चैप्टर है बड़ा खतरनाक है भाई, इसमें कई सारे रिएक्शंस है और बच्चों को याद नहीं होते, तो इसमें एक्चुअली प्रेडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन से रिएक्शंस आएंगे और कौन से रिएक्शंस नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे रिएक्शंस मैंने लिख दिए हैं। पर डरो मत, साइंस का एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी दूंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि भाई इसमें से क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना, कौन सा चैप्टर साइंस 1 में से पढ़ सकते हो, कौन सा नहीं पढ़ सकते, वो बाद में। फिलहाल हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट बैक क्वेश्चन नंबर 5। वो देखो एक क्लाउड के जैसा बना हुआ है जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दिया हुआ है। वो क्वेश्चन कई बार पूछता है, उसको जरूर करना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन नंबर 5। उसके अलावा सारे टेक्स्ट बैक क्वेश्चन यहाँ से करना है। आगे चलेंगे अगर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 49 और 50 पेज नंबर पर है। एसी और डीसी मोटर में से कोई एक का वर्किंग और प्रिंसिपल 5 मार्क के लिए जरूर पूछता है, या वर्किंग और प्रिंसिपल नहीं पूछेगा तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बनाए होंगे वो जरूर पूछेगा, तो उसको जरूर देखना। राइट हैंड थंब रूल ये और टेक्स्ट बैक के एक्सरसाइज करने। अगेन इसमें न्यूमेरिकल्स है, अगर आप करने वाले तो न्यूमेरिकल्स करिए, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हो जाएंगे जल्दी आपसे। नेक्स्ट ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, हीट के 2-3 ग्राफ है, उसको जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर चैप्टर का हार्ड है तो करना ही है। होप्स अपैरेटस का डायग्राम और उसकी वर्किंग, ज्यादातर डायग्राम आता है पर वर्किंग इंक्लूड किया है। यहाँ से हीट से मैं यूजुअली न्यूमेरिकल्स नहीं बोलता हूँ करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें 2-4 न्यूमेरिकल है, उसमें से 3 न्यूमेरिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड किया है, क्योंकि इतने बड़े न्यूमेरिकल्स करना वर्थ नहीं है। तो यहाँ से अगर आप न्यूमेरिकल सारे चैप्टर्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, हीट के नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। इसके बाद वाले चैप्टर पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आसान टॉपिक से सारे के सारे। इसमें लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम जाएगा, बाकी टॉपिक्स आपको जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। टेक्स्ट बैक क्वेश्चन करना है, बहुत आसान चैप्टर है, 7 मार्क का चैप्टर है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट लेंसेज के अंदर रे डायग्राम है, कई बच्चों को रे डायग्राम डिफिकल्ट लगते हैं, पर मैं इसकी एक क्लास लूंगा आपकी 1 शॉट, जिसमें आपको मैं सिर्फ रे डायग्राम सिखाऊंगा। मेरी मानो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर आपको फोकस और फोकस के आगे तक लाना होता है। 6 डायग्राम कॉन्केव मिरर के बनते हैं, 2 डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के बनते हैं, लेंस के बनेंगे सॉरी, और आप कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसीलिए साइन कन्वेंशन यूजुअली न्यूमेरिकल्स के लिए पूछते हैं, सेपरेटली तो नहीं पूछते। तो अगर न्यूमेरिकल आप नहीं कर रहे तो साइन कन्वेंशन ना करें। डिफेक्ट ऑफ विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जरूर करके आना। ह्यूमन आइज की वर्किंग ये भी इंपॉर्टेंट है, और टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट चैप्टर मेटलर्जी, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से बहुत ही लिमिटेड चीज़ें निकाला हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेटल्स से रिलेटेड उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल का मतलब उसके सारे रिएक्शन जरूर देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज एक छोटा पैराग्राफ है, वहाँ पर उसको जरूर देखें। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, वो 4 या 5 प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की राइट साइड पर है टेक्स्ट बुक के पेज पर, उसको जरूर देखना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 5 मार्क के लिए पूछता है, जरूर पढ़ के आना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स, इसको जरूर देखना, ये भी आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। अगर चैप्टर छोड़ने वाले हो तो ये और 2, चौथा और 5वां तो जरूर करके जाना। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड, इससे शायद डर लग रहा होगा जब देख लिया होगा तो, पर पता नहीं, काफी बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो यहाँ पर अल्केन अल्कीन अल्काइन क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए बनाने के, फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए। कार्बनिक वर्सटाइल एलिमेंट में 4 प्रॉपर्टीज है, उसको जरूर देख के जाना, उस पर आंसर पूछ सकता है। 2 टेबल है 117, 18 पे उसको देखना, और एस्टेरिफिकेशन, इसमें से बहुत कम निकाल के दिया हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट इस स्पेस मिशन, ये आसान चैप्टर है, इसमें से तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए, 2-4 पेज का चैप्टर है, पूरा हो जाना चाहिए। उसके न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे हैं तो वो हो जाना चाहिए। इसके अंदर भी अगर पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपके पास है, यहाँ पर आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके मार्क कर लीजिए तो बेटर है। पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि पीडीएफ हमेशा पढ़ा रहेगा और आप उससे लिखेंगे नहीं, वो ऐसे ही पढ़ा रह जाएगा। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी लोगों को लगता है कि वो 10th में 90+ ला सकते हैं या 80+ ला सकते हैं और अभी 70+ ला सकते हैं, अपने परसेंटेज को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।